हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ आपकी फ्रेंड शिवी सिन्हा और मैं आपके एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रिपरेशन में हेल्प करती हूँ। मुझे बहुत ही खुशी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप सभी का प्यार मुझे मिलता रहता है और आपने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया है और आगे भी इसी तरह सब्सक्राइबर्स को बढ़ा के आप मेरी हेल्प करते रहें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदद कर सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे ये वीडियोस पहुंच सके। और मेरा ये सोल एम है कि जिन स्टूडेंट्स को नेट जेआरएफ के प्रिपरेशन में प्रॉब्लम होती है मैं उनको थोड़ी बहुत उनकी मदद कर पाऊँ उनके प्रिपरेशन में, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा मुश्किल होता है। आई नो दैट मैं रेगुलर वीडियोस नहीं बनाती हूँ और आपको इससे भी परेशानी होती होगी, बट क्या करूँ, मेरा स्केड्यूल बहुत टाइट है। फिर भी मैं कोशिश करती रहती हूँ बीच में टाइम टू टाइम कि आपके लिए कुछ वीडियोस लेके आ जाऊँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से रिमाइंड कर दूं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके इस चीज़ का। और दूसरी बात ये है कि ये वीडियोज़ मैं आपको ग्रेजुएशन प्लस आपके मास्टर्स डिग्री के रिस्पेक्ट में, मतलब बेसिक्स को क्लियर करते हुए इसको बनाती हूँ। और साथ ही साथ ये मेनली फोकस रहता है हमारा जो है एनटीए यूजीसी नेट में आने वाले क्वेश्चन, जो कि एनटीए क्योंकि नई नई चीज़ें हर बार लेके आ रही है तो एक्सपेरिमेंट्स बहुत हो रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि जो लेसन है, जो मेरा जो उसको एनालाइज करने का जो तरीका है उस हिसाब से मैं आपकी मदद कर सकूं ताकि आप एटलीस्ट नेट को क्रैक कर सके बहुत ही ईजीली। ठीक है, तो आज का भी वीडियो जो है लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, मैंने आपसे कहा था कि गुणस्थान के बारे में था। ठीक है, तो आज का भी वीडियो कुछ वैसा ही है। ठीक है, तो गुणस्थाना जो जैन दर्शन में हम लोग पढ़ते हैं, गुणस्थान जो है जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, यानी कि जो आत्मा डिफरेंट स्टेजेस से होके गुजरती है एक मोक्ष की प्राप्ति के लिए, उसको कहते हैं गुणस्थान। तो ये 14 लेवल्स में होता है। चूँकि हम लोग ये बिल्कुल फोकस्ड रहेंगे, इसको पूरा डीपली जानना ज़रूरी नहीं है, नाम को याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि कितने कौन सा ये इसमें से कौन सा गुणस्थान है या फिर इसका सीरीज़ सही है या नहीं। और ऐसा लगभग गुणस्थान का जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, यानी विकास का सिद्धांत, विकास किस चीज़ का, मतलब जीव के विकास का नहीं, आत्मा के विकास का, जो कि उससे मोक्ष की प्राप्ति दे। आत्मा में जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है उसके विकास का, मतलब जो डेवलपमेंट को ही बताता है ये गुणस्थान। ठीक है, तो लास्ट क्लास में भी हमने एक झलक देखी थी गुणस्थान की, और चूँकि इसके नाम काफ़ी बड़े हैं तो इसलिए मैं चाहती थी कि इसके लिए स्पेशल वीडियो लेके आऊँ। तो इसको थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी कह सकते हैं जैना का। ठीक है, विकास का सिद्धांत, मैं फिर से एक बार रिपीट करूँ, विकास किस चीज़ का, तो आत्मा के लेवल्स को बढ़ाने का, ताकि वो इतना ज़्यादा परिपक्व हो जाए ताकि वो मोक्ष की प्राप्ति कर ले। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल ले ले, विकास होता है हमारे जैसे कि धीरे धीरे हम लोग बच्चे होते हैं तो हमारी बुद्धि थोड़ी कम होती है, फिर थोड़े बड़े होते हैं थोड़ा ज़्यादा होता है, वो विकास होते जाता है और डेवलप करते जाता है। अल्टीमेटली हम लोग कभी एक स्टेज आता है लाइफ का कि हम लोग मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर इंडिविजुअल्स कहलाते हैं। उसी तरह सोल जो होता है, यानी आत्मा जो होती है, वो शुरू में कैसी चंचल, इधर बंधन में फंसी हुई, फिर धीरे धीरे उसमें चेंजेस आते हैं, वो स्टेजेस के थ्रू होते हुए जाते हैं और अल्टीमेटली वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाता है जहाँ पे मोक्ष यानी कि निर्वाण या फिर कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, जैन के अनुसार जो मोक्ष का सिद्धांत, यानी कि जहाँ पे हमें जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाए, उसे हम कैवल्य कहते हैं। बुद्धिज़्म में उसी को हम लोग निर्वाण कहते हैं, और हमारे हिंदू सनातन धर्म और बाकी जो दर्शन है हमारे, उसमें उसको मोक्ष कहते हैं, जहाँ पे आत्मा फ्री हो जाती है, मुक्त हो जाती है सारे शारीरिक बंधन और इस जगत और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाती है। ठीक है, चाहे वो जीवित रह के हो या फिर मृत्यु के बाद हो, किसी भी तरह से। गुणस्थान का संस्कृत अर्थ होता है लेवल्स ऑफ वर्च्यू। लेवल्स यानी कि जो स्तर होता है, सद्गुण का स्तर, यानी आत्मा जो है उसका सद्गुण का स्तर। ठीक है, वो धीरे धीरे मतलब वर्चुअस होते जाता है, इतना वर्चुअस हो जाता है कि अल्टीमेटली वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ये जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है सोल का, इसमें जो हमारा जो सोल है वो 14 स्टेजेस से होके गुजरता है और अल्टीमेटली वो मोक्ष या फिर स्पिरिचुअल लिबरेशन ले लेता है, यानी हम लोग फ्री हो जाते हैं।
चूँकि हम लोग 4 तरह के लेवल्स जानते हैं, आत्मा में 4 तरह के गुण ऑलरेडी जैन के अनुसार प्रेजेंट होता है, इन्फिनाइट ब्लिस, इन्फिनाइट नॉलेज, इन्फिनाइट फेथ, और एक और था जो मैं लास्ट क्लास में फिर से बोलना चाहूँगी कि माफ़ी चाहूँगी कि मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊँगी, पर मैं फिर से उसको देखना भूल गई। तो 4 जो है उसका लेवल्स है जो कि ऑलरेडी उसमें रहता है। आप फोर फोल्ड परफेक्शन कहते हैं उसको, ठीक है। फोर फोल्ड परफेक्शन जैन के अकॉर्डिंग होता है कि सोल जो है वो 4 तरह से वो मतलब परफेक्ट होता है, और वो बंधन के कारण उस अपने चारों गुणों को भूल जाता है, लेकिन जैसे ही वो फ्री होता है उस पर चारों परफेक्शन, फोर फोल्ड परफेक्शन उस पर वापस आ जाता है, उसे रियलाइज हो जाता है कि वो क्या है, ठीक है। तो ये बस उसी फोर फोल्ड परफेक्शन को रियलाइज़ करने का एक डेवलपमेंट है, हमारे स्पिरिट का डेवलपमेंट होते जाता है, जो कि 14 लेवल से पास होता है और मुक्ति मिल जाती है, ठीक है। गुणस्थान और कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहले जो है इसका नाम देख लेते हैं। सबसे पहले जो पहला गुणस्थान है उसको मिथ्यात्व कहते हैं। मिथ्यास यानी कि ग्रॉस इग्नोरेंस या फॉल्सनेस। जो सोल में जो सबसे पहला स्टेज होता है वो इग्नोरेंस का होता है या फिर फॉल्सनेस। हमें सब कुछ इग्नोरेंट, हम ट्रुथ के प्रति इग्नोरेंट होते हैं। ट्रुथ क्या होता है कि हम एक आत्मा और शरीर एक बंधन है, और उसी के साथ मिल के हम लोग बंधन में पड़े हुए हैं, और इसी कारण मिथ्यात्व, इसी कारण जो है हमारा सारा बंधन का सिद्धांत है। दूसरा है शश्वदान। शश्वदान यानी हैविंग अ टेस्ट फॉर द ट्रुथ, यानी सत्य के लिए, यानी जो क्या सत्य है कि हमारा जो हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी, ये सत्य है। हमारा शरीर और हमारी आत्मा जो है वो शरीर से कुछ अलग है और परे है, और यही सत्य है। एक टेस्ट होता है जिसके थ्रू जो सोल पास करता है, और इसीलिए जो है वो डिफरेंट स्टेजेस से होके गुजरता है। इतने सारे स्टेजेस को पार करने के पीछे यही कारण होता है कि वो मतलब उसके अंदर एक टेस्ट होता है सत्य के प्रति, जो अल्टीमेट ट्रुथ है उसके प्रति एक टेस्ट होता है उसके अंदर। मिश्र तीसरा जो है गुणस्थान है। मिश्र में हम लोग जो है राइट और रॉन्ग एटीट्यूड होता है हमारे माइंड का, उसमें हम लोग सही और सही भी फील करते हैं और गलत भी फीलिंग्स होते हैं। मतलब ट्रुथ को जानते हुए भी हम गलत कार्य कभी कभी कर लेते हैं। तो सब कुछ जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, फिर भी हम लोग मिक्स फीलिंग होता है राइट एंड रॉन्ग का इसमें। मतलब पूरी तरह से हम लोग सद्गुण को नहीं अपना पाते हैं। चौथा है अविरत सम्यकत्व। अविरत सम्यकत्व यानी करेक्टनेस ऑफ इनसाइट वाइल नॉट हैविंग अ सीज्ड फ्रॉम वर्ल्डली इन्वॉल्वमेंट्स, यानी कि सोच में मतलब हम जान गए हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके, यानी राइट फेथ जो कि और अकम्पेन्ड बाय राइट कंडक्ट, यानी हमें ये आस्था रखनी होगी, राइट फेथ रखना होगा कि हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं सद्गुणों को अपना के, अच्छी चीज़ों को अपना के, इनसाइट को करेक्ट रखें, ठीक है। और वर्ल्डली चीज़ों से मतलब सांसारिक मोह माया से को हम लोग जान रहे हैं कि मतलब उसमें रहते हुए, इन्वॉल्व होते हुए हमें हमारे अंदर अगर ये सोच आ जाए कि नहीं ये गलत है और इसको छोड़ना पड़ेगा, ये मोह है, ये माया, हमें रियलाइज़ है लेकिन हम उसको कर नहीं पा रहे, उसको उससे दूर नहीं हो पा रहे, तो ये वो स्टेज होता है। फिर है देशाविरति। सॉरी फ्रेंड्स, ये नीचे ऊपर हो गया है तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। पार्शियल सेसेशन फ्रॉम वर्ल्डली इन्वॉल्वमेंट, कमेंसमेंट ऑफ राइट कंडक्ट, द हाउस होल्डर स्टेज। तो पहले में हमें एक सोच आता है, हमें एक इंसाइट आता है कि हाँ मतलब सांसारिक चीज़ों से दूर रहना है, दूर नहीं रहना, मतलब रहते हुए भी हम ये समझ जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और हम राइट फेट रखते हैं और साथ में राइट कंडक्ट करने की कोशिश करते हैं, सही चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब देशाविरति में क्या होता है, आधे तरह से आप जो है वर्ल्ड से थोड़ा दूर होने लगते हैं। जैसे साधु संत महात्मा क्या करते हैं, थोड़ा सा मतलब देखते होंगे कुछ अच्छे पुरुष, सिद्ध पुरुष जैसे महात्मा गांधी जैसे लोग थे, तो वो वर्ल्ड में रहते हुए भी पार्शियली वो मतलब थोड़ा सा डिफरेंट था उनका आइडियोलॉजी। वो सबके लिए सोचते थे, मतलब सबके बारे में सोचते थे, उनके अंदर गॉडली इसेंस था। तो इस तरह की चीज़ें, इसको कह सकते एक तरह से हाउस होल्डर स्टेज भी कह सकते हैं, यानी संसार में रहते हुए भी जो है सांसारिक चीज़ों को समझते हुए भी हम लोग मतलब सही चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो गुणस्थान आता है वो
परमार्थ विराटी, इसमें पूरी तरह कुछ मतलब पूरी तरह से सेसेशन हो जाता है उन सारी चीज़ों का, वर्ल्डली मोह माया एकदम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, लेकिन कभी कभी बीच में वो आ जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग एसेटिसिज्म यानी कि संत महात्मा बनने के जो है वाउस मतलब कसम उठाते हैं, लेकिन कभी कभी जो है वो लेज़ीनेस और केयरलेसनेस परमार्थ जिसको कहते हैं वो कभी कभी उसकी झलक दिख जाती है। ठीक है, ये पहला स्टेज होता है जब सोल जो है वर्ल्डली लाइफ से एक ऐसे लाइफ की तरफ बढ़ता है जो कि उस ऐसे लाइफ की तरफ बढ़ता है, इवॉल्व होता है, यानी कि जो कि बहुत ही परम तत्व है जिसके आगे कुछ और है ही नहीं। तो ये स्टार्टिंग है, ये मतलब इनिशियल स्टेज है जहाँ पे एक आम आदमी अपने हाउस होल्ड लाइफ से हट के वो एक मुनि का जीवन जीना शुरू कर देता है। ठीक है, और होमलेस हो जाता है वो। ठीक है, अपरमार्थ विराटी, अपरमार्थ विराटी में जो है पूरी तरह से हम लोग जो है एक एसेटिक लाइफ जीने लगते हैं। हमारी जो आत्मा है वो पूरी तरह से वर्ल्ड से दूर हो जाती है, मोह माया को त्याग देती है, और यहाँ तक कि जो प्रमाद है उसको भी पूरी तरह से एलिमिनेट करती है। इसमें कोई रिलैप्स नहीं होता, यानी वापस हमें कोई मतलब दुनिया के संसार के प्रति मोह माया नहीं आता है। ठीक है, वो पूरी तरह से आपके अंदर से बिल्कुल चला जाएगा। ठीक है, विलिजन सेंट हो यानी जागरूक तौर से आप संत महात्मा बन जाते हैं। जैसे कैसे संत महात्मा होते हैं, उनका कोई घर नहीं रहता इधर, वो दूसरों के अच्छे के लिए काम कार्य करते हैं, उनको संसार के भलाई के बारे में सोचते हैं बट उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो पूरी तरह से एक फ्रीडम ऑफ जॉय होता है कि हम उस आगे फर्दर स्टेज के लिए अब हम लोग प्रिपेयर हो रहे हैं। तो ये जो पहला 7 स्टेप था वो इसमें एस्पिरेंट अपने आप को तैयार करता है मोक्ष के, अपने आत्मा को, अपने सोल को तैयार करता है एक होली लाइफ के लिए, एक सोलफुल लाइफ के लिए। ठीक है, तो पहले 7 गुण स्थान कौन कौन से हो गए? मिथ्यात्व, शश्वदान, मिश्र, अविराट, सम्यकत्व, देशा विराटी, परमार्थ विराटी, अपरमार्थ विराटी। ठीक है, अगला जो 7 स्टेजेस हैं वो एस्पिरेंट को पूरी तरह से प्रिपेयर कर चुका होता है। अगर ये 7 स्टेप पार कर जाता है तो आपका सोल आधे तरह से समझ लीजिए कि प्रिपेयर हो गया है कि आगे के 7 स्टेजेस को क्रॉस करके वो मोक्ष प्राप्त कर दे। अपूर्व कारण, द परसूट ऑफ दैट विच हैज़ नॉट बीन एक्सपीरियंस। तो अब जब हम लोग सेंट बन चुके हैं, सेंटली फीलिंग आ गया है, वर्ल्ड से मोह माया से दूर हो गए, तो अचानक से हमारे सोल में कई सारे चेंजेस आ जाते हैं और हम उस जो चीज़ हमने एक्सपीरियंस पहले नहीं किया है उसको कहीं ना कहीं उसको पाने की तलाश रहती है हमारे आत्मा के अंदर। यानी जैसे कैवल्य को प्राप्त करने का एक टेस्ट रहता है, एक मतलब अंदर से चाह होती है, जो चीज़ जो ऐसा वो निर्वाण, वो मोक्ष की स्थिति जहाँ पे हम सभी बंधनों से मुक्त होके वो अल्टीमेट जॉय, वो खुशी, उसको पाने की एक तलाश हमारे अंदर, हमारे आत्मा में आ जाती है इस स्टेज में। ठीक है, अनिवृत्त कारण, अनिवृत्त कारण है। अनिवृत्त कारण में जो है, जो कि 9th स्टेज है, इसमें जो है नॉन रिटर्न परसूट करते हैं हम लोग, मतलब हम लोग कोशिश करते हैं कि हम वो जीवन मतलब उसके हमारी आत्मा को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें ताकि हम फिर से उस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए, उसमें वापस लौट के ना आए। ठीक है, मतलब कि हम लोग जो सेंटली और सोलफुल लाइफ मतलब कि जो लाइफ सोल को इवॉल्व किया है मोक्ष के लिए या फिर कैवल्य के लिए, तो वो कैवल्य वो स्थिति है जहाँ पे जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाए। ये ऐसा जन्म मानते हैं कैवल्य, जहाँ पे परम सुख होता है, जहाँ पे आत्मा के 4 जो उसके गुण हैं उसको वापस मिल जाते हैं, क्योंकि एक आत्मा जन्म के अनुसार बहुत ही परफेक्ट है, हर चीज़ रहता है, बट उसको सांसारिक बंधन के कारण यानी इग्नोरेंस के कारण या अविद्या के कारण उसे कुछ भी सही गलत में फ़र्क करना वो नहीं समझ पाता है। ठीक है, और एक सटल लाइफ की तरफ मतलब क्या बोले कि वो वापस उस सांसारिक जीवन में ना आए, ऐसा परसूट यानी शुरुआत कर देते हैं। सूक्ष्म स्वमपर्याय, इस सूक्ष्म स्वमपर्याय में जो है एक बदलाव हो जाता है, एक सटल फीलिंग आती है, सूक्ष्म फीलिंग आती है उस परम पद को पाने की। ठीक है, 11वां स्टेज जो है छिन्न मोहता में जो है हम लोग पूरी तरह से जो है जितने भी भ्रम भ्रांति है संसार को लेकर वो सारे गुम हो जाती है, हमारे मन में कोई भी भ्रम या भ्रांति नहीं होती और हम
सत्य के बहुत ही करीब रहते हैं। 12वें स्टेज में जो है अंतर्यायो पश्यन्ति में जो है, जैसे कि दिगंबर में तो जानते हैं कि आप लोग कि दिगंबर वो सेक्ट है जो कि नग्न रहते हैं, जो संत महात्मा जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ऑब्वियसली जब किसी का सोल इन 11-12 स्टेजेस को क्रॉस कर जाता है वो दिगंबर के ही स्टेट में आ जाता है, जैसे दिगंबर लोग हो गए, ठीक है। तो दिगंबर जो जैन का सेक्ट है उसमें जो है मैन हो या मैन जो है, और जो मैन और वुमेन जो श्वेतांबर, क्योंकि वुमेन भी इंक्लूडेड है श्वेतांबर में, लेकिन दिगंबर में सिर्फ मेन को इंक्लूड किया गया इस सेक्ट में कि वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। दिगंबर में नग्न घूमते हैं वो लोग, ठीक है, लेकिन महिलाएं ऐसा नहीं करती हैं, वो लोग श्वेतांबर में ही शामिल होती है, श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और वो सेंटली लाइफ जीती हैं, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कोई दिगंबर या फिर श्वेतांबर इस 12वें स्टेज में उनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब इतने सारे स्टेजेस को मतलब तपस्या करते हुए या फिर इतना स्टेजेस उनके जो सोल इवॉल्व होते हुए आया है, उनके कड़े यम नियम का पालन करते हुए, बहुत सारी चीज़ों का पालन करते हुए, तो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है किसी भी कारण से, तो उनका जो उनकी जो आत्मा होती है वो क्विकली, मतलब बहुत ही तेज़ी से अगले दो जो 13वां और 14वां स्टेज है उसमें ऐसा नहीं होता कि शरीर मर गया तो आत्मा भी आगे के स्टेज के लिए प्रिपेयर, मतलब मोक्ष के और स्टेजेस को नहीं पार कर सकती है, ठीक है, गुणस्थान को नहीं पार कर सकती। तो तेज़ी में क्या होता है कि उनकी आत्मा बाकी के 2 स्टेजेस को पार करके कैवल्य की प्राप्ति कर लेती है, क्योंकि यहाँ तक उनका सोल जो है इतना मैच्योर हो जाता है, इवॉल्व हो जाता है कि वो निर्वाण को किसी न किसी प्रकार से वो प्राप्त कर ही लेता है। 13वां स्टेज है सयाग कैवल्य। इसमें क्या होता है, स्पिरिचुअल रिलीज हो जाता है हमारे जो स्टिल, मतलब शरीर रहते हुए भी हम लोग मोक्ष यानी निर्वाण या कैवल्य को प्राप्त कर लेते हैं, और एस्पिरेंट जो है उस स्टेज पे पहुंच जाता है। एस्पिरेंट यानी जो मोक्ष का जो कैंडिडेट है हमारा, वो उस स्टेज में पहुंच जाता है और वो एक कम्युनिटी बनाता है और वो एक तीर्थंकर बन जाता है ताकि बाकी के लोगों को मोक्ष की या फिर कैवल्य की प्राप्ति करने में मदद कर सके, जैसे कि हमारे जैन महावीर थे। तो ये ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है, यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, सिर्फ क्योंकि आपके जो है महावीर के बाद जो 26 या 24 तीर्थंकर थे वो आखिरी थे, उनके बाद कोई भी तीर्थंकर नहीं आए, ठीक है। तो 14वां है अयोग कैवल्य। अयोग कैवल्य में क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, देखिए जैन जो है मुक्ति का 2 प्रकार मानता है, ठीक है, विदेह मुक्ति और यानी देह से भी मुक्ति मानते हैं, और जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति यानी कि जीवन रहते हुए भी जो है वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेना, और विदेह मुक्ति यानी शरीर का भी त्याग कर देना। तो जैन जो है इस पे विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो जब वो जीवन रहते हुए मुक्ति ले लेते हैं, निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं, कैवल्य की प्राप्ति कर लेते हैं, फिर वो देह त्याग करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो इस स्टेज में जो है सोल पूरी तरह से एम्बॉडीड नहीं रहता, अब वो उसमें बॉडी भी नहीं रहता, वो सिद्ध हो जाता है, वो परफेक्टली लिबरेटेड बीइंग हो जाता है, और वो अपने बॉडी को छोड़कर जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा लेता है। तो यही है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ बाय जैना गुणस्थान, जिसमें कि हमने पढ़ा सबसे पहला गुणस्थान क्या है, मिथ्यात्व, शश्वदान, मिश्र, अविरत, सम्यकत्व, देशाविरति, परमार्थ विराति, अपरमार्थ विराति, अपूर्व कारणा, अनिवृत्त कारणा, सूक्ष्म स्वपर्याय, छिन्न मोहता, अंतर्यायो पश्यन्ति, सयाग कैवल्य, अयोगा कैवल्य। तो ये 14 जो है आपके गुणस्थान हैं। तो आपको इसके नाम जानने ज़रूरी है, इनके मीनिंग को मैंने एक्सप्लेन फिर भी कर दिया, मैंने फिर भी लास्ट क्लास में आपसे बोला था कि मैं नहीं करूँगी, फिर भी मैंने कर दिया। ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है बट ये इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे आप ध्यान से देखें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो प्लीज़ मुझे ज़रूर से बताएं, और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और
अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है तो प्लीज़ दबा दें, ताकि आपको रेगुलर टाइम टू टाइम आपको मेरे वीडियोस मिलते जाए। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले मैं और मोटिवेट हूँ और भी बेहतर काम कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।